सेक ऑफ सनातनी तो आर्ग्यूमेंट नहीं महाअपंग यार है। सरफराज, सेक मैं ऑफ कह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। सनातनी महाअपंग है। फिर क्या? हाँ तो साबित मैं करो ना कह रहा जाके, हूँ, हाँ सनातनी करूँ, चैनल तुम है। मुझे पहले मुसलमान को अपंग साबित करो, फिर मैं एग्जैक्टली तुम्हें। तो क्या आप मानते हैं क्या नहीं मानते कि मोमिन दिमागी अपंग होता है? मैं नहीं मानता, बिलीफ को आप अपंगता से नहीं जोड़ते। मेरा बिलीफ है, इसको आप अपंगता नहीं बोलते। अच्छा तो ये बिलीफ में आप कुछ भी आड़ी टेढ़ी उठे छुटे कुछ भी चीज मान सकते हैं? कुछ भी आड़ी टेढ़ी, जिस तरह हिंदू 10 सर वाले, गणपति फिर पापा, आप बैसाखी ले रहे हैं, ब्लू कलर्ड शिट, उसको फिर मानते हैं। मैं भी मान सकता हूँ। भाई भाई फिर बैसाखी ले रहे हैं आप। सर यहाँ पे बैसाखी तो होनी चाहिए ना, उस वक्त आपने इस्लाम के बारे में कहा, तो तो वहां पे इस्लाम, सनातन के बारे में किसने नहीं तो कहा? वो भाई क्यों नहीं भाई कहा? सुनो, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि सनातनी दिमागी अपंग है या नहीं है, कोई सनातनी चैनल पे जाइए और उनको साबित करिए, कोई यही मुश्किल तो नहीं। है सर, यही तो दोगलापन है। अरे क्यों दोगलापन है लेकिन? वहां पे जाते हैं ना, तो वो इस्लाम का बोलते हैं, उनको बोलो 10 सर वाला, तो तो वो वो बोलते हैं मेरा ये प्रॉब्लम, आपका। अरे भाई सरफराज वो मेरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये कंट्री का प्रॉब्लम है। तो वो ये भाई वो हमारे। भाई सुन, अभी तू मेरे से बात करने आया ना सरफराज। नहीं, तुम मेरे को मुस्लिम अपंग साबित करोगे ना, फिर मैं तुम्हें सनातन अपंग करूंगा, और अरे अपंग नहीं, मेरे को महाअपंग। क्यों सनातनी सनातनी को अपंग, मेरे को क्या लेना देना है सनातनी चैनल में क्योंकि जाके तेरे वहां उनको साबित कर। 95% व्यूवर्स तो तू अपंग सनातनी है है या ना। नहीं है दिमागी? तेरे 95% जो मोर देन होंगे वो सनातनी है ना व्यूअर्स। क्यों नहीं, यहाँ पे तो ये सेंस मिलता है ना। व्हाट द हेल, ये दोगलापन नहीं है शायद? भाई कितना बेचारे तुम लोग भाई, कितने दिमागी अपंग है यार। अब इसको तुमने अपंगता बोला। अच्छा मैं ये कह रहा बोल हूँ दे मैं कि साथ। मैं भी, अच्छा अच्छा तू ये बोल दे कि मैं भी अपंग और सनातनी भी अपंग, ये बोल दे चल। मैं कह रहा हूँ, हाँ ना मैं अपंग, ना सनातनी अपंग, लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए, अगर मैं अपंग तो सनातनी महाअपंग। तो तू सरफराज तू दिमागी अपंग है या नहीं है? नहीं, मेरा अगर बिलीफ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर बिलीफ है सन इज फ्लैट, ये मेरा क्या बिलीफ है, मैंने कहीं आर्टिकल पे छाप नहीं दिया, तुम इसको मानो। मेरा अपना क्या बिलीफ है, क्या घर में बिलीफ है। क्या तेरा फॉर बिलीफ है, अर्थ इज एग्जाम्पल, फ्लैट? नहीं, अर्थ तो फ्लैट, अर्थ तो फ्लैट है ही नहीं अकॉर्डिंग टू कुरान। इफ यू कैन एक मिनट प्रूव, क्या इफ क्या यू बोला कैन तू, शो क्या मी। फ्लैट है बोला? मेरा फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर बिलीफ है कि जो ह्यूमन बीइंग है, कोई कुछ भी बिलीफ लो, फॉर मेरा अगर बिलीफ है जो वाटर है उसका फॉर्मूला H3O है, तो मेरा अपना बिलीफ है, घर पे रखूंगा। लेकिन तो ये प्रॉब्लम तब होगी अगर जब तेरा, मैं इसको। भाई क्या मस्त एग्जांपल दिया है। ये कह रहा है कि अगर इसका बिलीफ है वाटर जो है H3O है तो भी ये दिमागी अपंग नहीं है, क्योंकि इसका सर, बिलीफ है। अरे सर, प्रॉब्लम तब है ना, थैंक यू, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम की। इससे थैंक किसी यू। को हार्म नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक खिलाफ नहीं है, मैं इससे तो किसी को हार्म नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी हाँ तो जब मैं बोल दे मैं आर्टिकल। दिमागी अपंग हूँ, मैं H2O को H3O मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ है और मैं दिमागी सर अपंग मैंने हूँ। बोला नहीं, मैंने बोला मामले फॉर एग्जाम्पल, टेक इट एज एग्जाम्पल ब्रो। हाँ ना, एग्जाम्पल तो अपने ऊपर जो फिट होता है तुम लोगों पे उस हिसाब से ही तूने बोला है ना, और तूने बहुत अच्छा साबित किया ये कहकर मैंने कि एग्जाम्पल बोला। वो जो साबित शुदा चीज है उसको अगर आप बिलीफ के हिसाब से H3O मानोगे तो भी आप जो है वो दिमागी अपंग नहीं कहलाओगे। नहीं सर, अगर कोई साबित चीज है, कोई फैक्ट है, उसको नकारना वो इसमें गलत शॉर्ट चीज है। बना के डालना एडिटर साहब, ये H3O का जो है ना अच्छा सर, अगर इसका शॉर्ट आपने डालना है ना, तो इसका भी शॉर्ट डालना जो अब मैं कहूंगा। अगर कोई चीज फैक्ट के खिलाफ जा रही है तो वो अपंगता है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन किसके खिलाफ? आप अगर अर्थ को अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली साबित ही नहीं कर सकते कुरान के अकॉर्डिंग वो फ्लैट है, तो इसमें अपंगता कहाँ हो गई? नहीं, आप मुझे तू सारी साबित चीजें कीजिए। इस्लाम की जो है वो लॉजिकली साबित कर सकता है भाई, साइंटिफिकली लॉजिकली। तू कर रहा है ना, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, इफ यू हाँ कैन तो शो मी नहीं नहीं, मैं अनइक्वली, तुझे दिमागी अपंग, अनएम्बिगुअसली। सरफराज मैं तुझे दिमागी अपंग अभी साबित करता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? भाई, मैं यहाँ पे सनातनी को महाअपंग साबित करने आ रहा हूँ। अरे तू यहाँ भाई, ये तेरे पास लास्ट चांस है, अगर तू फिर से कंपैरिजन करेगा फिर मैं तुझे निकाल दूंगा, भाई क्यों? क्योंकि मैंने तुझे क्यों?
क्योंकि मैंने तुझे ऑप्शन दिया है कि आपको अगर साबित करना है सनातनी चैनल है, वहां पे जाओ, उनको साबित करो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहां पे जब मेरे से बात करोगे आप, तो आपने इस्लाम को रखना है और मुझे रखना है डिस्कशन में, ठीक है? मैं क्या मानता हूं, क्या वो दिमागी अपंगता है, या तू जो मानता है वो दिमागी अपंगता है, इस पे बात करना है, ठीक है? ये लास्ट चांस है आप। सर बोलने सर दे, बोलने कोई दे। भी तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। जिसके पास दम है खाली सनातन पे बात करने का। चल, चले जा, अगले बार मत आना। बोलने दो यार, तकलीफ है बेचारे को। नहीं, तकलीफ तो हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म सही जगह पे नहीं है ना। लेकिन इतना तो पक्का है कि अपने आप को दिमागी अपंग मानता है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि मेरे को बोल रहे हो ना दिमागी अपंग, ठीक है मैं हूं, लेकिन दूसरे को भी बोलो। ये जब भी आप 50 आदमी बैठे और आप सामने उंगली करके बोल रहे हो कि दिमागी अपंग तुम हो, तो जो बंदा सबसे पहले खड़ा होकर ऑब्जेक्शन कर रहा है, मतलब वही दिमागी अपंग है ना, अपने आप पे ले रहा है। जो 49 लोग बैठे हैं वो नहीं खड़े हुए, सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ उसमें से, तो ये बता रहा है कि हम दिमागी अपंग है और हम एक्सेप्ट करते हैं, पर सामने और दूसरे वालों को भी बोलो। बाप रे बाप। लेकिन क्या एग्जाम्पल भी एकदम वो अपना मोमिनो वाला ही दिया उसने। वाटर को मैं अगर H3O बोलूंगा तो मैं दिमागी अपंग नहीं हूँ। आबे क्योंकि जमजम मेरा का बिलीफ पानी है। आबे जमजम का पानी H3O होगा ना। हाँ, आबे जमजम का हो सकता है भाई। अच्छा, हाइड्रोजन नॉन ज्यादा है, मोमिन भाई ऑक्सीजन लोग कम नहीं होती है। जुड़ो, भाई लोग नॉन मोमिन भाई लोग नहीं जुड़ो। मैंने चैनल का उन लोगों को रेफरेंस दे दिया है कि कहाँ पे जाके बात करना है। ओके, नेक्स्ट कॉलर को लेने से पहले कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राहुल मेडिकल स्टूडेंट कह रहे, इज सनातन गॉड ब्लेसेस इवन एथियस्ट इफ इज सनातन गॉड ब्लेसेस इवन एथियस्ट इफ ही इज गुड। थैंक यू, आपकी बात ये सही है। कर्म के सनातन का तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो कर्मों के ऊपर है ना, तो चाहे वो एथियस्ट हो चाहे कोई भी हो, कर्म अच्छे होना चाहिए भाई वो हिंदू भी नहीं बोल रहा ना सनातन में क्या मान रहे हाँ हो क्या नहीं मान रहे हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बस आपके कर्म बिल्कुल। अच्छे हैं। दिव्य कुन कह रहे हैं, इस H3O वाले से तो यार वाला ही ठीक था। एग्जैक्टली नहीं, ये जब भी आता ना, इसको सनातनियों से इतनी चिढ़ है बेचारे को। ये मतलब नया डंगर नहीं है ये जब भी आया है ना, ये हमेशा सनातन 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 ही करते रहता है बेचारा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे, भाई ले लो मजा आएगा रहा, भाई ले लो मजा आएगा, मजा आ रहा था। ओके, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसको जितनी भी बात बोलूंगा ना, वो सनातन सनातन ही करते रहेगा। उसका प्रॉब्लम वो है। अगर इस्लाम पे डिस्कशन करे तो मैं बात भी कर लूं, तो बताऊं भी कि कितने दिमागी अपंग होते हैं मोमिन हजरात। नाखून से खतना जमजम वाला पानी H3O होगा। थैंक यू भाई। साहिल के पैजामे का नाड़ा, ओके भाई। गणपति जी का सर हाथी का मानते हो, मानते तो हम दिमागी अपन, आई अग्री, बट ये बोलकर भी तेरा सर तेरे कंधे पर रहेगा ना, हम गला तो नहीं काट रहे। बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है। डॉक्टर राहुल, ये तो केमिकल बॉन्डिंग, ये सर तन से जुदा जो है ये इन पागलों के वहीं है। डॉक्टर राहुल, ये तो केमिकल बॉन्डिंग की तहस नहस कर दिया। स्नार्की गॉब्लिन, अच्छा आर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। स्नार्की गॉब्लिन भाई कह रहे हैं ये सरफराज मजीद है, नाम चेंज करके आया। बिल्कुल, ये नाम चेंज करके आते रहता है। एक्सीडेंटल प्लम्बर -10920, गोलियों की थैली हवा में, गोलियां चमक रही। क्या करे यार, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बचाया भी नहीं, इज्जत और एहतराम ही नहीं रखी रसूलुल्लाह की। फनी वीडियो, सऊदी अरब में शकीरा का कॉन्सर्ट है, गाजा का उम्मा। एग्जैक्टली वहां तो फुल मजे कर रहे उन लोग, वहां पे शेख लोग तो क्या डांस कर रहे, हिल हिल के, हिला हिला के, फुल मजे। फनी वीडियो, अच्छा ये हो गया। रविंदर बली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
विशाल भाई कह रहे हाफ आवर रेट 500, इजंट इट डबल मीनिंग? ये सही है आपकी बात। अल्ताफ खान, इट्स अ कैंसर दैट्स बीन स्प्रेडिंग सिंस 1500 इयर्स। और ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं सुअर से क्या बात करे प्लीज लड़ाई। प्रोग्रामर ये लो मेरे और से, थैंक यू प्रोग्रामर भाई। ऑल इन वन शॉट, आपको द जयपुर डायलॉग के मंच पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के सभी लोगों तक कुरान की बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है, थैंक यू। ब्लैकपिंक कह रहे हैं मुझे कुछ दो प्लीज। यूट्यूब वॉच, अल्ताफ खान VHPN बजरंग दल की हेल्प लो, थैंक यू। अच्छा, कुछ अल्ताफ खान साहब का मसला चालू है क्या? फूड फास्ट ट्रैवल, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम मुर्तिद एडम, मुझे कुरान पढ़ने हैं शान नुजुल के साथ, आप लिंक दे। शान नुजुल को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कहते हैं उसको, तफसीर कोई पढ़िए। और अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन सी सूरा सबसे पहले आई थी, उसके बाद वो नंबर अगर आपको चाहिए तो एडम साहब की वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये एक मुफ्ती कासिम कौन है, ये 2 नंबर मुफ्ती है, देख लो। ये उस दिन वही थे ना जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? हाँ हाँ शायद वही लग रहे। जी मुफ्ती कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे यार फिर आ गया तू मुफ्ती कासिम बन के। मुझे इस्लाम पे बात करनी है। तो तू सनातन फिर नहीं करेगा? ओके, नहीं करूंगा। पक्का? रिसेंटली आदम ने एक शॉट डाला था, अरे ये उसमें अरे इसने जब बोला आदम आए भाई, जब आदम आएगा ना तो उसके शॉर्ट के बारे में बात कर लेना, ठीक है? सर आप उस डिबेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मतलब क्या फैल रहा है ना, कुछ अरे बोलने लेकिन दे रहे हो। भाई शॉर्ट, जब एडम के शॉर्ट की बात कर रहा है तो एडम से बात करेगा ना तू। तो देखो प्रॉमिस मना करो किया जब मैंने। एडम आएगा, तो प्रॉमिस कीजिए जब एडम आएगा उससे बात करने दीजिएगा आप। नीचे अच्छा, बैठ फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक बात बता मुझे, फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या सामने वाला जिसको बात करना है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि तुझसे उसको बात करना है नहीं करना है? दोनों का है ना। अगर तू 2 मिनट लेगा, Exactly. मुझे भी 2 मिनट दो ना। एग्जैक्टली यही तो तो फ्रीडम। अगर उसको तुझसे बात करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा तो उस लायक नहीं है बात करने के तो नहीं हाँ करेगा। ये अच्छा है, जो तुम्हें आता नहीं उस पे बात ही मत करो। ये तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज है ना। अरे मेरे प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का। जी भाई, तो ये बताओ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस्लाम में? देखो टॉपिक तुम्हारा है। अब अगर मैं तुमसे क्वांटम मैकेनिक्स पे बात करूँ तुम्हें आएगा? मैं अपना टॉपिक लूंगा ना। फ्रीडम ऑफ तुम क्यों स्पीच टॉपिक? भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस्लाम में? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो जाके पता करके आओ। तुम्हें किस में प्रॉब्लम है वो दिखाओ। ये क्या मैं है, वही हदीस बता, क्या फ्रीडम कहती है? ऑफ स्पीच नहीं है क्या? मैं रसूलुल्लाह को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तो तुम कह रहे क्या हो मैं इस्लाम में। रसूलुल्लाह को झूठा नबी बोल सकता हूँ? मेरे हिसाब से मैंने सुना है नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? अच्छा अब मैं इस पे बोलूं? हाँ बोल भाई। ठीक है सर, आपका मान लेते हैं कि इस्लाम में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं अगर मैं है। आपसे कहूँ, हाँ ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने आप मुझे बाप कहो, क्या ये करना सही होगा? क्या आपके बाप आपको को बाप मैं, को? अगर मैं कहूँ आपको, अगर कोई बंदा मुझे बाप मानता हो हम्म। और कोर्ट में ये केस चला गया, क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जा सकता है? किस बारे में? फॉर एग्जाम्पल आप मान रहे हो मैं आपका बाप हो, फॉर एग्जाम्पल आप मान रहे हो। अरे मैं तुझे क्यों मानूंगा? अरे यार तुम एग्जाम्पल क्यों नहीं मानते यार? तुम्हारी इतनी बड़ी, अभी मैंने H3O का एग्जाम्पल दिया। मुझे रिवर्स इस में करना ये है, बोल ये के एग्जांपल हाँ को कि रिवर्स में तू करना है। मेरे को बाप मानता है, ये बोल। अच्छा दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ठीक है कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। अरे तो अपना For बाप मान example, लेना। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। अब इसका औजार मत काटो औजार काट। काट इसका औजार, काटना औजार, काट इसका औजार, काट।
उधर का। ठीक है, हाँ मैं भाई कह रहा बोल। था, हाँ, हाँ अगर कोई बंदा, मैं कह रहा था अगर कोई बंदा किसी से कह रहा हो तुम मेरा बाप हो, जबकि वो उसका बाप नहीं है, क्या इसको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जा सकता है? नहीं, उसको कि साबित हाँ, करना पड़ेगा ना भाई। बाप देखो, बाप किसी को बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन बाप बोल के उससे प्रॉपर्टी मांगोगे तो उसको साबित करना पड़ेगा कि बाप है क्या नहीं है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इसका बाप है ही नहीं, हाँ बायोलॉजिकली तो उसका फ्रीडम बाप ऑफ है ही नहीं। स्पीच है, आप बोलो ना। बाप बोलो, सजा थोड़ी ना होगी आपको। तो बोल सकते अगर हो कोई आप। बंदा किसी आप से मेरे ये को अपना कह रहा है, बाप बोल सकते हो। तो अगर कोई बंदा किसी से बाप बोल के, किसी को बाप बोल के किसी हम्म। दूसरे को हर्ट कर रहा है, तो क्या क्या कह रहा यहाँ है? पे ये होट? सही होगा? हर्ट, बाप बोलने से किसको हर्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल वो किसी को उसने इसको बाप बोला, उसके असली बेटे को गाली दी, तो इसका बाप नहीं है, तो इसका बेटा नहीं है। अगर वो साबित कर रहा है कि ये मेरा बाप है, तो क्यों हर्ट होगा? नहीं, वो इसका बाप है ही नहीं, वो इसका बेटा है ही नहीं, उसको अरे बोल भाई, रहा है। अगर वो साबित कर रहा है और किसी को भी बाप बोलने से किसी को हर्ट नहीं होता, तू लॉजिक कहां से लाता भाई? तू कहां से पढ़ा हुआ है भाई? ठीक है, तो अगर किसी को हर्ट नहीं हो रहा, तो वोट नहीं हो रहा वो है। इसको बाप कह सकता है। हाँ भाई, ये कोई क्रिमिनल केस थोड़ी ना तेरे ऊपर बनेगा कि बाप क्यों कह रहा, हॉट क्यों होगा कोई। नहीं, क्या ये लॉजिकल है किसी को बाप कहना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देना? क्या इसको दे अरे सकते हैं? हाँ फ्रीडम भाई ऑफ तुम स्पीच है, आप मेरे को अपना बाप बोलो, मैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर मैं अभी यूट्यूब पे ये बोल दूं, फैला दूं, नरेंद्र मोदी जी का कोई ये बेटा है, फिर आ तो गया क्या तू उसको बैसाखी पे। नहीं, अबे ये भी नरेंद्र, एग्जाम्पल है सुन रे। मेरी बात सुन। हाँ सुन तो देख फैला दे हम ना। लोग के, अरे फैला मैं दे, इसका इसमें जवाब क्या देता हूँ। दिक्कत है? सुन मेरी बात सुन, मैं इसका जवाब देता हूँ। देख, नरेंद्र मोदी जी पे जितने मीम्स बनते हैं, मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में किसी के ऊपर मीम बनता होगा किसी को पकड़ के किसी का सर से जो है ना बदन से सर अलग नहीं किया गया, सर तन से जुदा नहीं उसमें किया गया। गुस्ताखी नहीं है ना, उन मीम्स में कोई गलत नहीं है दिखाया गया ना। कौन बोला अगर कोई गुस्ताखी नहीं है? अबे जाके इंस्टा पे रील देख, क्या क्या नहीं बन रहा उधर, कैसे कैसे मजाक नहीं बनाए गए। उससे उससे नरेंद्र मोदी तेरे जी की रसूल के पब्लिक। बारे में अगर सुन, इस्लामिक स्टेट में तेरे रसूल के बारे में जिस तरीके से मोदी साहब के ऊपर मीम्स बनते हैं, तेरे बेस्ट रोल मॉडल के ऊपर अगर मीम्स बनेंगे, छोड़ दोगे तुम? जैसे मोदी साहब ने तुम लोगों को छोड़ दिया है। ओ, मोदी साहब प्रॉफिट नहीं है ना हिंदू का? हिंदू के गॉड्स के ऊपर किसने मीम बनाए? जिसने मीम बहुत बनाया सारे उसको मीम है। किसने हटाया? किसने बोला? अरे बहुत सारे मीम है। तुम्हारे मुसल्टे अच्छा, जो है तुम ना, मुझे वो हिंदू जिस गॉड्स तरह पे भी तुम मीम्स बनाते हैं। हाँ, जिस तरह तुम हाँ, गालियां दे रहे हो, उस तरह कौन दे रहा है गालियां यूट्यूब पे? बहुत कौन सारे दे रहा है? हैं। बहुत कौन दे रहा सारे, है? जा नाम तो इंस्टा, बोल। भाई सुन सुन मेरी बात सुन। तू जा इंस्टा रील चेक कर। बहुत सारे ऐसे मुसल्टे हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का बहुत सारा मजाक उड़ाया हुआ है। भाई ऑफिशियली गला तुम्हारा नहीं कटा। ऑफिशियल चैनल है, तुम्हारे 6 लाख सब्सक्राइबर है, तुम मुझे 2 लाख वाला दिखाओ, 3 लाख मुफ्ती, सब्सक्राइबर वाला दिखाओ। हाँ ये एक तो तुम्हारा डंगर ही है जो करता है। हग हग डंगर करता है गुस्ताखी। कई सारे लोग हैं, बात वो नहीं है प्यारे। बात ये है कि क्या आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो? हिंदू रिलीजन को कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। उनके किसी देवी देवताओं को आपको क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने वहां पे स्पीच पे क्या बोला था कि हाँ, आपको किसी भी रिलीजन पे क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए, बट यू जस्ट नीड टू इंश्योर कि आप अपनी बात जो है रेफरेंस के साथ, रेफरेंस है। दलीलों के साथ अच्छे अंदाज में रख रहे हो। मुझे हाँ, ये अच्छे बता अंदाज, कि क्या तुम क्या अच्छा अंदाज रख रहे हो यहाँ पे? क्या मैं तुम्हारा अच्छा बिल्कुल, अंदाज होता है? बिल्कुल अच्छे अंदाज से रख रहा हूं। तुम एक स्ट्रीम में कितनी अगर मैं गाली देते ये होंगे कह मोहम्मद रहा को? हूं भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके बेस्ट रोल मॉडल पीडोफाइल थे, तो इसमें ये गलत अंदाज किधर है? ये गलत अंदाज नहीं है। जब आप रेफरेंस दिखाओ वो गलत अंदाज बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब आप गालियां देते हो तो तब वो गलत अंदाज अरे होता है। भाई, तो क्या, सुन मेरी बात, मैं ये प्रूफ के साथ साबित कर सकता हूं कि आपके बेस्ट रोल मॉडल जो है वो पीडोफाइल है।
ठीक है, अगर मैं इसको प्रूफ के साथ साबित करूं, क्या एक इस्लामिक स्टेट में मुझे जीने दिया जाएगा? भाई ये ब्लास्फेमी होगी ना, इंडिया में भी ये अरे तो गलत है। मैं प्रूफ के साथ साबित कर रहा हूं ना, पीडोफाइल है बेस्ट रोल मॉडल। देखो तो आप इसको ब्लास्फेमी किसी कैसे भी हो गई? रिलीजन, अगर आप देखो अगर आप राम पे भी ये करोगे, अब तुम बेसाके मत बोलना, उसको भी हटाया जाएगा। तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करूंगा। वे एग्जाम्पल देना जरूरी है, फिर मैं नहीं समझा सकता नहीं तुमको। भाई देख, DANGERS डंगर्स मेरी बात सुन, मामला ये है कि आप, इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि आप हकीकत रेफरेंस के साथ भी बात रखोगे तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया क्योंकि जाएगा। क्योंकि देखो, जो रेफरेंसेस आप दे दोगे उनमें आप डेफिनेटली आप गुस्ताखी करते हो, आप इस सेंस में बोलते अरे हो तो जो ताकि काम किया है वो हमारा प्रॉब्लम है या बेस्ट रोल मॉडल का प्रॉब्लम है? देखो मैं वहां पे नहीं जा रहा नहीं नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज सुन कम है। सुन, ए भाई मैं भाई यहाँ सुन, पे मेरी बात आदम सुन, से मेरी बात सुन। मैं बता रहा हूं ये प्रॉब्लम है कि बेस्ट रोल मॉडल ने वो काम किया, वो प्रॉब्लम है, ये बता पहले। उसको गलत अंदाज से पेश करना ये प्रॉब्लम है। कहाँ गलत अंदाज? मैं तो बोल रहा हूँ जो काम किया उसको भाई पीडोफाइल में तुम्हारे आता है। व्यूअर्स गालियां देते हैं, उनका नाम ही अरे गालियां पे मेरी स्टार्ट बात, होता है। भाई मेरी बात करना, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अगर ये साबित करके बताऊं कि बेस्ट रोल मॉडल जो है वो पीडोफाइल थे, तो मेरे को कत्ल की सजा दोगे या नहीं दोगे इस्लामिक स्टेट होगा तो? नहीं, मैं तो तुम्हें कत्ल की सजा नहीं दूंगा। तेरी बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं और इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूं और शरिया की बात कर रहा हूं। हम्म, तुझे भी अच्छे मुझे से नहीं पता पता, है। हाँ, शायद देते होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि तो क्योंकि इस्लाम क्योंकि में इसका लॉजिक ये है ना, बाप को बाप नहीं कहोगे तो उसको अच्छा, बाप नहीं तो कहोगे तो वही तो गलत पीडोफाइल है को ना। पीडोफाइल ही कहेंगे ना भाई। साहिल भाई एक सेकंड खाली, ये आपको बोल रहे हैं कि आप उसको गलत अंदाज में बोल रहे हो, भाई सही अंदाज में आप बोल के बताओ मुफ्ती कासिम साहब, कैसे बोलोगे? हाँ, कैसे तो बोलोगे? सही अंदाज मतलब गालियों के बगैर। अरे आप ये बोलो ना जो साहिल भाई ने अभी बोला कि आपके नबी पेडोफाइल थे, ये गलत अरे अंदाज नबी है, नहीं आप बोला सही भाई भाई मेरे को अंदाज मैं। में पीडोफाइल के बताओगे बारे में अरे साहिल भाई। कोई अमित कोई अमित अमित कोई अमित नॉलेज नहीं अमित, है। मैं नबी नहीं बोला, मैं बेस्ट रोल मॉडल बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी जी भाई, बताओ बेस्ट रोल आपके मॉडल बेस्ट रोल आपके मॉडल। पीडोफाइल थे। मैं कह रहा हूँ मेरे उसमें नॉलेज नहीं है, देखो तुम कितने गलत हो। तो जा इस नॉलेज लेके आ भाई, अगर तू मेरे को बोलेगा कि नहीं ये साबित भाई नहीं है तो मैं अभी हदीसें बताना शुरू कर सर दूंगा। मेरे को एक बात बोलो, क्या देखो तुम जैसे कोई लोग को नॉलेज, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हो, क्या ये हम्म, ठीक होगा तुम हमसे सवाल करो कि हम तुमसे सवाल करो, ये ठीक होगा? नहीं, कौन हम किस पे तुमसे सवाल सवाल करेंगे, हम तुमसे हम्म, सवाल करेंगे। क्या जाकिर नाइक उस क्योंकि पे व्यूवर्स पे सवाल करता है? क्योंकि ये तो क्योंकि उल्टा हो तुम्हारा गया। ये, भाई सुन, क्योंकि तुम्हारा ये दावा है कि बेस्ट रोल मॉडल जो है वो सबके लिए बेस्ट है, हमेशा के लिए बेस्ट है, और बेस्ट रोल मॉडल को अगर बेस्ट रोल मॉडल नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो खुदा है वो हमेशा उसको जहन्नम में जलाएगा। तुम्हारा ये सारे दावे है, जब तुम्हारे दावे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो सवालात भी बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग आने लगते हैं। फिर आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा उन सवालात के जवाबात देने के लिए, भाई क्योंकि सिर्फ क्लेम करने से नहीं चलेगा। स्कॉलर्स पे जाओ ना, यहाँ पे कॉमन मूवमेंट आपसे सवाल ही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेके आ जाना, फिर स्कॉलर लेके आ जा भाई, तुमने आज तक जाकिर नाइक से एक बात की? लेके आ, मैं कह रहा हूँ जब तू खुला है जाकिर नाइक मैदान, के सामने लेके आ। गलत या साबित चल, करेगा तब सुन हम सुन सुन मानेंगे। सुन सुन, जाकिर नालायक के लिए तो हम इतना सा और थोड़ा सा वो रख देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी छूट दे देते हैं, लेके आने की जरूरत नहीं। जाकिर नॉट ओनली नालायक को जाकिर नाइक, बोलो, भाई सुन, इंजीनियर अली, हाँ चल, इंजीनियर मिर्जा, मुफ्ती इंजीनियर में मिर्जा,
अब हाँ चल मुफ्ती मैंग को ले ले, चल 3 जन, मुफ्ती और कौन मैंग, सा है? तारिक मसूद को ले ले, चल ये 4 ऑप्शन दिया मैंने। इनको बोल के लाइव स्ट्रीम करे, लिंक दे, हम इनके चैनल पे जाएंगे, चलो हमारे वहां मत आओ। हाँ, तब हम करा जब तुम सकते हैं इतना? उसमें साबित करो, देखो क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी भी बात सुनो एक मिनट। कॉमन मोमिन के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे। उसके पास इतना नॉलेज होता है, वो सवाल लेके आई, तुम उसका जवाब दो, ये सही लगता है। अरे तो जाके तू बात करके ये सेट करवा देना भाई। ये 4 डंगरों को बोल के लाइव स्ट्रीम करे, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो मैं कह इतना रहा तो हूँ जब कर तक दे। तुमने, ठीक है, तो सोच, जब तक तू तुम्हें खुद जाकिर नाइक, सोच प्यारे, सोच ठीक मैं मुफ्ती कह रहा हूँ, कासिम, हाँ सुन, तू खुद जब तक सोच तुमने के, जाकिर नाइक से, अरे रुकेगा थोड़ा, तू खुद सोच कि हमारे इस एक्टिविज्म के वजह से कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है? क्या तुम्हारे जो ये बड़े बड़े डंगर है, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लाइव स्ट्रीम करे और हमसे बात करे? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? भाई फ्यूचर में हो सकता है, थोड़ी जल्दी हो सकता है, वो सोच रहे तो पहले तब ये तक जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, उसका जिम्मेदार कौन फिर? भाई जितनी जितने जाकिर नाइक एक लेक्चर में मुस्लिम बनाता है ना, उतने तुमने आज तक नहीं नहीं बनाए वो होंगे। ठीक है, लेकिन जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया उसका क्या? उसका गुनाह किसको जाएगा? भाई वो कर रहे हैं ना, कौन एकदम से कर रहे हैं? तुमसे थोड़ी डिबेट करे। तो जाकिर नाइक का एक ये है, उसका फॉर्मेलिटी है कि तुम 1,000 बंदों को अपने अबे तकरीर में बुला पाओ। 1,000? तेरा डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, जब लाइव आता है नहीं, तो दस मुश्किल से, हजार सुन, बात सुन, तेरा डॉक्टर जाकिर नालायक जब लाइव आता है ना, तो मुश्किल से 400 लोग देखते हैं। और जब भाई हम यूट्यूब पे हमारे नहीं। जो, बात सुन ले पहले, ठीक है? जब तुम्हारा नालायक जो है, डॉक्टर नालायक लाइव आता है तो मुश्किल से 400-500 लोग देखते हैं। जब हमारे जो दर्शक है, हमारी जो फैमिली है, जब हम इनको बोलते हैं ना कि जाओ जाके वहां जिहाद करो, तब वहां पे जाके 100, 800, 900 लोग जाते। वरना तुम्हारे जाकिर नालायक की औकात अभी कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया वो। अरे अगर उसका अभी क्रेज होता तो जब वो लाइव जाएगा तो उसको, तुम लोग जिस हिसाब से उसको बड़ा बना के रखे हो, कम से कम उसके पास जो है वो 50,000 लोग लाइव देखना चाहिए उसको। खत्म हो गया वो। अब पता चल गया है कि जितने उसने फेक एग्जाम्पल, पागल बनाने वाले एग्जाम्पल दिए थे, धोखेबाजी की थी हिंदू स्क्रिप्चर को लेके, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को लेके, वो सारी चीजें डिबंक हो गई है। इस चैनल पे हमने एक डिबंक किया, जो भविष्य पुराना का उसने गलत हवाला दिया था, उसके हिसाब से तो बेस्ट रोल मॉडल जो है वो एक राक्षस साबित हो रहा है। तो वो तो गियो भाई, फिर भी हम ये दे रहे हैं हमारे चैनल पे जो है, अगर जाकिर नायक आएगा तो मैं उसको 50 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 25,000 लाइव व्यूअरशिप की गारंटी तो मैं ही दे देता हूं। और 25 नहीं इतनी बखेड़ा, छूट दे दी अगर हमने। अगर हाँ जोकर नालायक आ गया तो 50,000 जाएगी। हाँ, 50,000 जाएगी, 50,000। चलो पेपर में हम जो है ना वो एडवर्टीजमेंट भी दे देंगे पैसा लगा के, कि इस तारीख को इस चैनल पे जाकिर नालायक के साथ जो है वो डिबेट है या डिस्कशन है, जो भी कह लो। या इतना अगर यहाँ पे नहीं आना है तो कम से कम अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करे और ओपन स्ट्रीम रखे, हम पहुंच जाएंगे। वरना भाई जितने लोग गुमराह हो रहे हैं बकौल आप लोगों के, इस्लाम छोड़ रहे हैं, आपके उलमा जो है ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ते जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जाओ उनको पकड़ो, चंदा इंदा बंद करो उनको, और बोलो के सवालों के जवाब दो, क्योंकि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं इन मुर्तदों की वजह से। ठीक है प्यारे भाई? भाई सच बोलने वाला था तुमने बैकस्टेज किया। मैं कह रहा हूँ 10,000 लाइव यूट्यूब पे नहीं, उसके 10 लाख लाइव है, लेक्चर देख रहे हैं अरे लोग। अरे तुम्हारे तू पास कोई कोई है? एक बात ये बता, भाई, तू कोई बांग का नशा करता है क्या? किधर अरे भाई, कहाँ चल रहा तू? कौन सी दुनिया में जी रहा तू? अरे दिखा दूं क्या?
व्यूअरशिप उसकी बता जरा, 10,000 क्या 2,000 व्यूअरशिप बताओ यूट्यूब उसकी पे जरा। नहीं, लाइव जब वो लेक्चर दे रहा था, वो आज से बहुत साल पहले, तब उसको लोग, अबे सुन, एक बात बता। अब वो इंडिया में बैन है। अब मेरे को असल में है ना, गंदी मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन नहीं दूंगा मैं, जाने दो, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, वरना मैं तेरे को एक बहुत अच्छी मिसाल देता था। जो था वो था, अब नहीं है, यही अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब नहीं है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। आज भी भाई अगर बैन उसकी, हो गया, वो इंडिया से निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ अगर अब तक वो अबे इंडिया में होता ना, यूट्यूब से इंडिया का क्या लेना देना? उसका चैनल यूट्यूब पे बैन है। हाँ, इंडिया में बैन है ना, उसके फॉलोअर्स तो मिलियंस में, करोड़ों में है, ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में तो तो भाई वहां से साहिल तो का भी देखना चैनल चाहिए। बैन है, क्योंकि साहिल को 10,000 लोग 20,000 लोग देखते हैं ना रोज लाइव। हाँ देख, अरे थैंक यू अमित भाई, अपना चैनल भी बैन है भाई इंडिया में, उसके बावजूद 10,000 लोग देखते हैं, 7,000 लोग देखते हैं, 6,500 लोग देखते हैं। वैसे इसकी बात सही है, बाकी जिन क्या? लोग देखते हैं उसको निकाल दिया ना इंडिया से, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? अच्छा, मतलब इंडिया से निकालने से उसके ऊपर से तुम्हारे मोमिनों का भरोसा उठ गया क्या? नहीं, फिर जितने लोग उसको सामने देखते हैं, अब वो नहीं देखते, क्योंकि तो मेजॉरिटी अब वैल्यू लोग खत्म, अब क्रेज खत्म हो गया भाई, इसी वजह से मैं बोला। छुप छुप के देखते हैं, क्योंकि डर लगता है कि जाकिर नालायक को देखेंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अरे नहीं भाई, उसका क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको लगता है ना ये जाकिर नालायक को देखेंगे लाइव तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, इसके लिए लोग छुप छुप अच्छा के एक देखते बात बता मुफ्ती कासिम, एक बात बता, मलिका शेरावत को देखा है कभी? कौन? मलिका शेरावत, नहीं। अरे मलिका शेरावत, मर्डर वाली, नहीं, कौन वाली? मर्डर साहिल यही वाली। रह गया पूरी दुनिया में। अरे देख ना नहीं, ये अच्छा, बोल रहा है आदम आ कि गया। जाकिर नायक से और इंजीनियर से करो, तो मैं बोला कि तू या तो उनको लेके आ जा या उनको बोल। हाँ भाई, वो नहीं, तू आदम देखा मलिका शेरावत, मर्डर वाली? नहीं, भीगे नहीं, होठ तेरे, तेरी तेरी आदम आ गया, उससे उससे बात तेरी करनी नहीं, थी, साहिल, आपने सुन, प्रॉमिस किया हाँ था। मैं दे रहा हूँ तेरे को, एडम के पास दे रहा हूँ। तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी पहले की? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, हाँ, मेरे को कोई नहीं है, इस पे ध्यान नहीं दिया झूठे अभी तक। झूठे सच इंसान। में यार, ठीक है छोड़, चल मतलब एडम से क्या शिकायत थी, बोल अभी। क्या यार, ये तो ये ऐसे जो ही एडम चल साहब है, इन्होंने रिसेंटली एक शॉर्ट अपडेट ये अपलोड किया था अपनी चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला था कि हजरत आयशा नाच गाना देख रही थी मदीना में। आप उसी अहादीस को यहाँ पे निकाल के उसको प्रूफ कीजिए बस। क्यों? व्हाट द हेल भाई, क्यों? तुमने अपलोड किया, अब तुम ये बोलोगे ये भी बेसाखी है, अब मैं इस्लाम पे आ गया। क्यों करूं? अरे क्यों करूं प्रूफ? भाई, फायदा क्या होगा भाई मुझे? इस्लाम, What benefit will I get to do this thing? मुझे बेनिफिट भाई क्या है? तुम, अरे तुमने एक दावा किया, मैं बोल रहा हूँ वो दावा गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी पढ़ा के मुझे फायदा क्या होगा? तुमसे मैंने इतनी दफा बात की है, और मजाल है कि अरे तुम एक बार कभी बात भी तो बात करके को देखो, समझ सको, तो मुझे फायदा क्या? What benefit will I get? तुमको लॉस ही होगा, क्योंकि तुम गलत साबित होंगे। ओके, कह दो मैं गलत हूँ, कहो भाई तो अगर तुझ में दम है तो वो आयत पेश कर, यार, वो हदीस। कहो ना मैं गलत हूँ यार। तुम गलत हो, उसमें तुमने मिस ओके इंटरप्रिटेशन डन, की है। ठीक है मैं वहां पे गलत हूँ। डांस वर्ड लिखा ही नहीं। डन, मैं गलत हूँ, जाओ। अरे हाँ, डिबेट करो ना उससे, गलत होने मैंने से वो यार शॉर्ट अभी भी है। डिबेट, यार बात अच्छा सुनो यार, शॉर्ट डिलीट कर दो। भाई डिबेट जो है ना अपने जैसे पहलवान के साथ की जाती है। यार तुम कल के बच्चे हो, भैंचोद पैदा तो हो जाओ। भाई अगर ठीक मैं है मैं गलत हूँ। गलत साबित हो तो गाली निकाल देना मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ यार, तुम सही हो मैं गलत हूँ, और बताओ। तुम जीत गए, तो जाओ अपने हाँ, चैनल तो पे चलाओ। शॉर्ट डिलीट करो। क्यों नहीं करता? पुट लो जो पुटना है। ये तो दोगलापन हो गया। अभी तुमने बोला मैं इस्लाम पे बात करूंगा, अब तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। यार मैं मान गया भाई, तू जीत गया। तो भाई जो गलत है उसको डिलीट करो ना। क्यों करूं?
नहीं करता। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे गलत ही फैल रहे हो, तो सब कुछ झूठ मैं तुम हूँ ही फैला रहे गलत यार, मैं गलत हूँ भाई, और तू क्या जा अपने चाहिए घर जाके तेरे सो को? जा। मुफ्ती कासिम, और क्या चाहिए? इसका शॉर्ट बना के डाल दे, और क्या तू डाल दे। इससे बड़ा हो। भाई सर्फ तुझे क्या हासिल होगा? एडम साहब साहिल, खुद बोल रहे हैं कि तू जीत गया, मैं हार गया। क्या चाहिए तुझे लाइफ साहिल, में और? साहिल ऑनेस्टली सोचना, मैं तुम्हें जिस भगवान को ऑनेस्टली तुम मानते हो ना उसका वास्ता देता हूँ। साहिल, मैं समझ सकता तभी हूँ तुमने कि कहा था। ये बंदे किस किस्म के लोग हैं यार। Of course, भाई from the एडम, very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? आपने इतना गंदे तरीके से कौन यार बेइज्जती करता है एडम साहब? सॉरी सर। सदमा ले लेगा बेचारा। यार मैं तो भाई उसे कह जा यार, वो चल चल जाके वो याशी कर, चला दुनिया में कि तूने हरा दिया एडम को, और मैं क्या कहूँ यार। मैं आइए नूरा जल्दी। मलिक भी ज्वाइन कर लीजिए, हाँ, तब तक चाचा को लेके असल आता में हूँ। मोमिन हजरात जो है ना, सब सदमे में है। हाँ, आज बहुत सदमे में वो लोग। वो जयपुर डायलॉग का जो मार पड़ा है ना, तो वो उससे निकल नहीं पाए। ये चाचा का इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर पहुंचा है। हाँ। रिपोर्टर की हालत देखना, और चाचा ही बोलता रहेगा खाली। कहाँ गया ये रहा। हाँ, चालू करो। हाँ चालू करो। जो जंग पे है इजराइल और फिलिस्तीन को, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कहेंगे हकीम साहब, जो जंग छिड़ी हुई है फिलिस्तीन और इजराइल, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जंग कहाँ है? जंग वो... अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया रिपोर्टर को ये वाली चीज के लिए ये मालगाड़ा के पास जाने की क्या जरूरत थी? ये भी जानबूझ के गया रिपोर्टर भी मजे लेने के लिए। पूरे इंटरव्यू में उसका फेस ध्यान से देखना। चाचा फेमस होगा ना अपने एरिया में, और ये उसी एरिया का रिपोर्टर होगा, इसके लिए पहुंच गया होगा। हाँ, आगे करो। वो होती है जो दोनों तरफ से लड़ी जाए, ये सिर्फ वन साइड कार्रवाई है। इस्राइल की तरफ से जालिम, इस्राइल की तरफ से मजलूम नियत पे। रिपोर्टर का मुंह देखो। वही बोल रहा हूँ। अच्छा, ये चाचा यहाँ बोल रहे वन साइड कार्रवाई है, तो भाई इनके जो रोल मॉडल है वो भी तो वन साइड कार्रवाई कर रहे थे। हाँ, वन साइड कार्रवाई। और दूसरी बात ये, इजराइल के लिए कैसे वन साइड कार्रवाई बोल सकते हो कि भाई तुमने उंगली सामने से उनको की, हमास वालों ने जाके उनके लोगों को मारा, किडनैप किया और उनके साथ उनका रेप किया, तो ये वन साइड कार्रवाई कहाँ से है भाई? चिचा मालगाड़ा, क्या बोलते हो? सोचते हो, समझते हो कि नहीं समझते हो? चाचा को भेज दो इजराइल, इधर फिलिस्तीन में सारे इजरायली मछली की तरह तड़पेंगे। हाँ, सारे इजरायलियों को मछली की तरह तड़पेगी। तड़पाने के लिए चिचा को वहां भेजना पड़ेगा। पे जुल्म ढा रहा है, ये जंग नहीं है, ये एक तरफा जुल्म है इजराइल की तरफ से। हम जुल्म की मजम्मत करते हैं। वो दवा देख रहा है। अरे भाई रोक। ये रिपोर्टर लग रहा है उधर मालगाड़ा की दवा ढूंढ रहा है भाई। ये देखो ना, वो वहां पे माइक रख दिया है और रिपोर्टर का ध्यान उधर आजू बाजू बोतलों पे है कि चिचा ने मालगाड़ा वाला माल कहाँ रखा है। ये रिपोर्टर वहां ढूंढ रहा है भाई। अच्छा, इसमें और एक चीज कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जब नॉर्मल लाइफ में बात करता है चिचा, मालगाड़ा चिचा, तो ऐसी बात करता है या फिर सिर्फ कैमरे पे आके ऐसी बात करता है? और अगर ऐसी बात करता है तो मैं सोच रहा हूँ कि चिचा, मालगाड़ा चिचा की जो बीवी है वो कैसे झेलती होगी यार। टीवी का वॉल्यूम फुल रखती है ना। खबीस की बच्ची।
दोनों टीवी का पैर वॉल्यूम मेरे होती है। कंधों पे रख। इसराइल, हम रिश्ते में तेरे बाप के बाप हैं, नाम है जुल्फ़िकार, तेरी फाड़ देंगे अपने इस हाथ देख आपका एक्शन और रिपोर्टर का ध्यान। रिपोर्टर भी अंदर ही अंदर हंस रहा होगा बेचारा, बाप दो बार के तो- बाप है। 2 बार तो हंसी रोक चुका हूं बेचारा। इंटरव्यू से होश में आ जा, खबीस के बच्चे। आप दूध, दही, अरे किसके घी, चैनल पे ऐड अंडा। भी आ रहे? चाचा को ऐड भी चाहिए। वाह भाई रिपोर्टर का वाह। चेहरा देखना। खबीस के बच्चे आगे। क्या कर रहा है मजलूमों पे जुल्म, तो कब से ढा रहा है? 75 उसका साल हो कान गए का पर्दा तुझे। पड़ गया रहेगा। रिपोर्टर के कान का पर्दा फट गया रहेगा भाई। कापूस वापूस डाल के आया होगा कान में। ओ यार आगे। फलस्तीनियों की जमीन खाते हुए, अपना एरिया बढ़ाते हुए, मजलूमों पे, फलस्तीनियों पे जुल्म ढाते हुए, अगर तुझे फलस्तीन की जमीन चाहिए, हाँ फलस्तीनियों से भीख मांग ले इसराइल। ये फलस्तीनी दिल के शहंशाह हैं, दिल के बादशाह वो हैं। बोले ना, गान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। चिच्चा का वो वाला हिसाब है। हाँ कि वो क्या है, शहंशाह है। वाह। हाँ तो अकबर के जमाने से दवाई बना रहे ना इनके खानदान वाले। हाँ हाँ हाँ, कुछ 400-500 साल से चिचा का बिजनेस है ना, मालगाड़ा करने का। बादशाह अकबर का भी खड़ा करते थे चिचा के खानदान वाले। ए इस्राइल, तुम्हें फलस्तीनी लोग अपनी जमीन भीख में दे देंगे। भीख मांग तो सही, जुल्म करके गुंडागर्दी से जमीनें ना छीन। और जो तू किबला अव्वल पे कब्जा कर रखा है और तमाम मुसलमानों को आंखें दिखाता है, क्या होगा तेरा अंजाम? अपना एंड अपने माइंड में रख ले। ना तू इतना अमेरिका पे और ना चिचा हिलता क्यों है इतना? इस तरह बोलेगा तो हिलता क्यों है? लेकिन कुर्सी पे इसको कभी भी कोई भी वीडियो देख लेना है, कुर्सी पे हिलते रहता हो यहाँ से वहां। फ्रांस पे तेरा बाप अमेरिका है, तेरी माँ इंग्लैंड है, ब्रिटिश, जिसने तुझे जन्म दिया 1948 में। तेरा भाई फ्रांस है, फ्रांस, तेरे को फ्रांस, अमेरिका। तो सारे भाई बहन हैं दुनिया में जो खुद को सुपर पावर ताकतें कहते हैं। अरे जीरो पावर हो, मट्टी में मिल जाओगे। जालिम की उसके माइक पे हाथ मार दिया भाई चिचा ने थोड़ा पहले का। जोश में आके उसके हाथ माइक पे हाथ मार के पीछे कर दिया चिचा। इसके लिए तो इतनी दूर बैठा है कहीं इसको ना लग जाए एक दो चपेट। चालू करो। इसराइल पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं। पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ इंसान हैं। इनमें 200 करोड़ ईमानदार हैं। अरे ये 200 करोड़ ईमानदार, इनकी हाय लग जाएगी तुझे इसराइल। और अमेरिका तेज नेस हो जाएगा तू जो साथ दे रहा है जालिम इसराइल का। ये 200 करोड़ ईमानदार लोग एक अल्लाह की ताकत को अपनी हिमायत में ले आए। ये मट्टी का
मट्टी में मिल जाएंगे ये लोग, हाँ हाँ पानी का बुलबुला है। जितनी दुनिया की ताकतें ये एटम बम और एटम मिसाइल बम। पे इतराते हैं, मजलूम फलस्तीन पे जुल्म ढाते हैं। अरे इंतहा तो देख लो, कितने दिन होगा, दिन और रात, डे नाइट बम बरस रहे हैं। अच्छा कंटिन्यूअसली कल- बोले जा रहा है, ये क्या है? वही बोल रहा है, सिर्फ माइक लगा के साइड में बैठ गया और चीजा का बोले जा रहा है। अरे नूरा मलिक कह रही यार साहिल आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन, यू आर नॉट टेकिंग मी। आप कहाँ ज्वाइन करी? क्या एरर आ रहा है? क्या मैसेज आ रहा है आपको? आप आई नहीं है बैक स्टेज में नूरा मलिक जी, फिर से कोशिश करिए। वो रिपोर्टर ऐसी बैठा है, उसको देखे चुपचाप, उसका कुछ काम ही नहीं है, वो बोले चल मालगाड़ा बोलते जाओ। वाह भाई वाह। 1000 से ज्यादा बम